नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम गणित के चैप्टर में सीखेंगे कि वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले एक संख्या ले ली मैंने 12, इसका 12 का वर्ग कैसे निकालते हैं यहाँ देखते हैं कि हम 12 के वर्ग में सबसे पहले इकाई का स्थान देखेंगे। इकाई के स्थान पे कौन सा नंबर, इकाई के स्थान पे हमारा 2 है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 का वर्ग करना है। कितना हुआ 2 का वर्ग 4। तो यहाँ पे हमेशा 2 नंबर लेने हैं। और 2 नंबर कैसा है कि यहाँ पे अगर मैंने 0 4 लिख दिया या 4 बराबर या 4 समान, कोई परिवर्तन नहीं होता और इसकी संख्या होती है उसका भी वर्ग लेना। तो 1 का वर्ग कितना होगा, हमारे पास 1 होगा। अब जिन जिन संख्याओं का वर्ग किया है उनके आपस में गुणा करानी, 1 2, इस वाले वर्ग का 2 वर्ग, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4। यहाँ पे इकाई का स्थान छोड़ देना, इकाई के स्थान पे 4 है, 4 को हमें छोड़ देना, गुणा करा के जो आएगा वो यहाँ पे रख के उन सबको हमें प्लस कर देना। तो कितना आ जाएगा 144, 144 वर्ग आ जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे अगला नंबर कि 14 का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमें जैसे 14 का वर्ग ज्ञात करना होता है तो क्या करेंगे, हम इकाई के स्थान पे देखेंगे, इकाई के स्थान पे क्या नंबर है, इकाई के स्थान पे हमारा 4 है, तो हमें 4 का ही वर्ग लिखना। 4 का वर्ग कितना हो गया 16। यहाँ पे कितने नंबर आ गए, 2 नंबर। यहाँ हमेशा 2 नंबर ही लेने हैं, अगर 2 नंबर नहीं होंगे तो हम इसके आगे 0 लगा देंगे। अब बचा क्या हमारे पास, दाएं के स्थान पे 1, उसका 1 का वर्ग करेंगे, कितना हो गया 1, कितना हो गया 116। तो हमारे पास जिन जिन संख्याओं का वर्ग किया, किस किस का 1 का दिया था और दूसरा नंबर क्या है 4, और जितना वर्ग है तो उन्हीं में आपस में हम गुणा करा देंगे। कितना हो गया 4 दूनी 8। तो यहाँ इकाई का स्थान छोड़ देना, इकाई के स्थान पे क्या है हमारे पास 6, तो 6 वाले स्थान को छोड़ देना, जो आपस में गुणा करा के आएगी उन संख्याओं का हमें जोड़ देना है। तो हमारे पास कितना हो गया 6 8 और 1 9 और 1 कितना हो गया 196। 14 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास 196। अब देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर हमारे पास क्या है 32। हमें 32 का वर्ग कैसे निकालते हैं, जैसे हमने 14 का वर्ग निकाला है उसी प्रकार हम 32 का वर्ग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकाई के स्थान पे क्या है हमारे पास 2 है, तो हम 2 का वर्ग करेंगे, कितना हो गया यहाँ 4। तो मैंने पहले वाले सवाल में ही बताया था कि यहाँ हमेशा 2 नंबर लेने हैं। अगर मैं इसके आगे 0 लिख दूं तो इसके 4 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमारे पास क्या नंबर बचा 3, यहाँ पे हमें 3 का वर्ग लिखना। 3 का वर्ग कितना होता है यहाँ 9। अब जिन जिन संख्याओं का वर्ग क्या है वही संख्या हमें लिखनी, 3 2 किसका वर्ग है वो वाला वर्ग यहाँ लिखना, आपस में गुणा करानी है। तो कितना होगा 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो गया 12। तो मैंने हमेशा पहले ही सवाल में बताया कि यहाँ हमेशा इकाई का स्थान छोड़ देना है, इकाई का स्थान छोड़ के जो संख्या आपस में गुणा करा के आएगी उसे हमें जोड़ देना है। तो कितना आएगा 4 2 9 और 1 10, कितना हो जाएगा 1024। इसी प्रकार हम और संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं 46। 46 का वर्ग कैसे निकालूंगा, और एक नंबर ले लेते हैं हम 74 कि 74 का हम वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे पहले वाले सवाल में किया था हमें ऐसा ही करना है कि सबसे पहले क्या इकाई के स्थान पे हमारे पास 6 है, तो हमें 6 का वर्ग करना है। 6 का वर्ग कितना होता है हमारे पास 36। यहाँ कितने नंबर हो गए 2 नंबर, तो यहाँ हमेशा 2 ही नंबर आने चाहिए। अब क्या हो गया हमारे पास 4, 4 का वर्ग किया, कितना हो गया हमारे पास 4 चौक 16। तो यहाँ जितने आपस का वर्ग किया है तो वही संख्या लिखी, 4 गुणा 6 जितना वर्ग है तो इतना ही आपस में गुणा करा देंगे। 4 6 कितने हो गए 24, 24 दूनी कितने हो गए 48, 48। यहाँ क्या है हमेशा इकाई का स्थान छोड़ना, जितनी यहाँ गुणा करा के आई वही संख्या यहाँ लिख के उन सबको ऐड कर देना। 6 8 और 3 11, 6 4 10 और 1 11, कितना हो जाएगा हमारे पास 2116। इसी प्रकार फिर हम अगला सवाल करते हैं कैसे निकालते हैं 74 का। तो हम क्या करेंगे कि इकाई के स्थान पे क्या हमारे पास 4 है, तो 4 का वर्ग किया कितना हो गया हमारे पास 16। यहाँ क्या है 2 नंबर, तो यहाँ इसलिए हम 0 नहीं लगाएंगे। तो हमारे पास अगला नंबर क्या है 7। 7 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 7 7 कितना हो गया 49। जिन जिन संख्याओं का वर्ग किया है वो संख्या यहीं लिख देंगे। 7 गुणा 4 कितना वर्ग है उतना ही यहाँ आपस में गुणा करा देंगे। 7 चौक 28, 28 दूनी कितने होते हैं 56। तो यहाँ हमारे पास इकाई का स्थान छोड़ना है और जितने भी नंबर आएगा गुणा करा के इनमें आपस में क्या करना है जोड़ देना है। तो हमारे पास कितना आ गया 6 7 9 और 5 14, कितना हो जाएगा 54 76।
मैं सोचता हूँ कि आपके ये सवाल समझ में आ गए होंगे। इस तरह के और सवालों को और अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप सभी का धन्यवाद।